हेलो पाइसीस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 26 जून से 2 जुलाई तक। तो पाइसीस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, बिजनेस में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो चलिए पाइसीस, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो हो सकता है आपको लगे कि आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है, या हो सकता है आपके पार्टनर, आपके घर वाले आपको लगे कि आपका टेस्टिंग टाइम चल रहा है, कि परीक्षा देना है। तो थोड़ा सा ये बताता है कि कठिन समय है, इससे निकल जाएंगे अगर ऐसी चल रही है। डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। तो हो सकता है आपको खुद के ऊपर, वही दूसरी भी कार्ड ये बता रही है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें। कुछ डिसीजन अकेले भी लेना है तो ले, ऐसा नहीं है किसी चीज़ से डरने की बात है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ और अपने ऊपर भरोसा लेकर के चीज़ें आगे बढ़ाएं। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस। ओके, तो जॉब में तो थोड़ी स्ट्रगल दिख रही है। आपको लग सकता है कि मेहनत आप करते हैं, सफलता कोई किसी और को मिलती है। टायर्ड हो गए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं है। तो एक हर्ट वाली फीलिंग है कि अब क्या करें। हताश हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, अपसेट हो सकते हैं खुद से, उस सब से, लाइक 9 ऑफ वॉन्ड्स, टायर्ड फील कर सकते हैं जॉब में। बट 9 ऑफ वॉन्ड्स बताती है कि पेशेंस रखें, गिव अप का टाइम नहीं है अभी। 9 ऑफ के बाद 10 एंडिंग्स होती है कोई भी सिचुएशन में, टैरो में। तो आप एक मुश्किल हालात जो आपके चल रहे हैं उसकी एंडिंग के तरफ जा रहे हैं, मुश्किल दौर की एंडिंग के तरफ आप जा रहे हैं। और जब एंडिंग्स होती है तो फिर न्यू बिगिनिंग्स होती है। तो गिव अप नहीं करना है। अगर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, जॉब ही नहीं बदल रही, जो भी कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि रुकावटें ही रुकावटें हैं, पेशेंस रखें, डोंट गिव अप, यही है। यस, एक एंडिंग की तरफ जाने के बाद एक नई शुरुआत की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। पैसा में डेफिनेटली पैसा आप बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, चाहे जो भी आपकी इनकम है आप बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है, आपका जो इन्वेस्टमेंट करने का स्टाइल है, खर्च को और कमाई और जो बचाने की जो भी है, आप समझते हैं इस चीज़ को। क्वीन ऑफ पेंटिकल, बड़े रिसोर्सफुल रहेंगे। जो भी पैसा आपके पास आएगा उसको आप अच्छे से मैनेज, अच्छे से इन्वेस्ट, अच्छे जो आपकी ज़रूरतें हैं उस हिसाब से बहुत अच्छा बैलेंस करेंगे। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल अच्छी कार्ड है पैसे की, जहाँ पे पैसे को सबसे सही तरीके से जो यूज़ कर सकते हैं वो इस वीक आप हैं, बहुत ज्ञान के साथ, बहुत बैलेंस के साथ इन मनी। तो बैलेंस रहेगी सिचुएशन, क्योंकि आपकी बुद्धि सही है, आपको मैनेज करना आता है। इसलिए जॉब, बिजनेस में काफ़ी कंपटीशन है, ये कंपटीशन की कार्ड है, आसान नहीं होने वाली। लेकिन 5 ऑफ वॉन्ड्स बताती है कि अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर नज़र रखें, क्या चल रही है, क्या नॉलेज जितना ज़्यादा रखेंगे कंपटीशन कम रहेगी। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स है बिजनेस में, आपको दूसरे कॉम्पिटिटर्स से थोड़ा आगे, एक स्टेप आगे रहेंगे तो ही आप ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। तो यस, कंपटीशन बहुत है। तैयारी, पूरी तैयारी के साथ रहें। हो सकता है आपस में भी मतभेद, कन्फ्लिक्ट हो, कलीग के साथ, टीम के साथ, जिनके साथ आप काम करते हैं। तो अपनी कम्युनिकेशन को सॉफ्ट रखें, अपनी बोलचाल को सॉफ्ट रखें, मधुर रखें। सुने सबकी, अपनी जो पेशेंस थोड़ा सा लगेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स लेकिन टेम्परोरी एनर्जी होती है, ये पूरे वीक की एनर्जी नहीं है। बट बिजनेस में एक स्टिफ कंपटीशन आपको मिलेगा। तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन या सबसे एक स्टेप अहेड होते हैं तो आप बेटर बिजनेस कर पाएंगे। घर परिवार में डेफिनेटली क्वीन ऑफ कप्स, आप एक इमोशनल बैलेंस बनाए रखेंगे, काफ़ी मेहनत करेंगे अपने लाइफ में बैलेंस रखने के लिए क्वीन ऑफ कप्स के साथ। देखिए, प्रोफेशनल में आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं तो मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे भी चाहे इशू है घर में, परिवार में,
लेकिन आप इमोशनल बैलेंस में रहेंगे, आप बड़े केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी में रहेंगे घर परिवार के प्रति। यस, आपके भी लाइफ में काफ़ी इश्यूज़ हैं, बट उन पे ध्यान नहीं दे करके आप एक इमोशनल बैलेंस में, चाहे आप योगा, मेडिटेशन, वॉक, डाइट, एक्सरसाइज, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करके करें ये। लेकिन मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ कप्स के साथ एक नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी में हो सकते हैं। कुछ केसेस में पाइसिस, अगर आप मैन हैं तो कोई विमेन आपको एक इमोशनल बैलेंस प्रोवाइड करेगी, चाहे फिर वो मदर हो जाए, वाइफ हो जाए, सिस्टर हो जाए, ये कोई फ्रेंड, कोई कलीग हो जाए, इमोशनल सपोर्ट के की एंकरिंग करेंगे। तो आज डेफिनेटली अच्छी कार्ड्स है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 6 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक पाइसिस मैरून रहेगी। पैसों की स्थिति मैंने बताया एवरेज है, लेकिन आप मैनेज अच्छे से करते दिखेंगे। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो आप तरल पदार्थ, तरल मीन्स पानी, शरबत, कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीज़ों का दान करें किसी ज़रूरतमंद गरीब को। तो ये आपको करने से अबंडेंस और ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज़ इट। चलिए अब लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स फिर आउटकम। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स, पाइसिस के लिए, पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स, पाइसिस के लिए, पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स, पाइसिस के लिए लास्ट शफल। फोर ऑफ वॉन्ड्स। भले लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, पर्सन स्ट्रेस्ड हैं, चिंतित में है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ काफ़ी टेंशन है, चीज़ें स्टक हैं आप लोगों में, या लड़ाई झगड़ा अगर हुआ है तो डेफिनेटली किसी बाहरी इंसान की वजह से हुआ है, लेकिन पर्सन स्टक हैं और एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। काफ़ी चिंतित हैं ये सेपरेशन से, ये लड़ाई झगड़े से, और कनेक्शन को बड़ा स्ट्रांगली फील करते हैं। तो स्ट्रेस हैं काफ़ी पर्सन इस सिचुएशन को लेकर के। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे। द मून, पाइसिस आप ही की कार्ड है, 6 ऑफ कप्स, सोलमेट, क्वीन ऑफ कप्स, इन लव, 5 ऑफ कप्स रिवर्स। पर्सन एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फोटो वीडियोस याद करते हुए, आपको स्टॉक करते हुए काफ़ी चिंतित हो सकते हैं। श्योर नहीं है कि क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, काफ़ी तकलीफ में तो हैं, भले तकलीफ पहले जैसा नहीं हो सकता है, सेपरेशन में हूँ 5 डेज, 5 वीक, 5 मंथ से, अभी भी स्ट्रांगली फील करते हैं, लेकिन सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये पाइसिस की कार्ड है। कुछ सिचुएशंस में आपकी भी यही एनर्जी, या पाइसिस से डील कर रही है, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है, दो कार्ड्स में, क्योंकि पाइसिस एक्चुअली 3 कार्ड्स में। तो 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लव है इस सिचुएशन में। क्वीन ऑफ कप्स के साथ बैलेंस मिस करते हुए दिख रहे हैं, रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, पर इनको लगता है कि चीज़ें बहुत सारी छुपी हुई हैं, ढकी हुई हैं, या तो ये हाइडिंग की कार्ड है, सीक्रेट्स की कार्ड है, तो ये कम्युनिकेशन की कार्ड नहीं है, लेकिन आपको याद करते हुए, फोटो वीडियोस देखते हुए दिख रहे हैं, मिस करते हुए। पाइसिस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, राशियों से ना ले, ये आप सिचुएशन से ले। कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, ये दिख रहा है, और कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, एज की ज़्यादा डिफरेंस हो। चलिए देखते हैं आउटकम, पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच क्या आउटकम होगी। लास्ट शफल। डेफिनेटली किसी सिचुएशन में क्लैरिटी आते हुए, सच्चाई, ट्रूथ दिखते हुए दिखेगी आपको। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा था उसकी असल वजह क्या है,
सन कार्ड के साथ जो चीज़ छिपी हुई थी, जो ढकी हुई थी, क्लैरिटी मिलते हुए, सच्चाई पता चलते हुए, पर्सन के रिलेटेड अगर लड़ाई झगड़ा था, टाइम नहीं था, कन्फ्लिक्ट चल रही थी, तो कोई ट्रूथ बाहर आ सकती है, कोई क्लैरिटी होगी यहाँ पे सिचुएशन में। कि अगर नहीं हो रही है रिलेशनशिप सही तो क्या है, क्यों है, इस तरह की सिचुएशन में, या लड़ाई झगड़ा बार बार हो रहा है तो इसका कारण क्या है, ये आपको पता चलेगा। चाहे पर्सन के थ्रू पता चले, कोई दूसरे सोर्स के थ्रू पता चले, लेकिन ये आपको एक क्लैरिटी सन कार्ड के साथ मिलते हुए चीज़ें जो ढकी हुई थी, जो छिपी हुई थी, वो लाइट में आएंगी। कुछ केसेस में पर्सन ही आपको बता दे, कुछ केसेस में इनडायरेक्ट सोर्स से पता चले। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लियो, दो मेजर और काना कार्ड से 12 के 12 राशियों के लिए है। डेफिनेटली बाहरी लोग इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में। कुछ के लिए फ्रेंड्स, फैमिली हो सकते हैं, कुछ के लिए कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती है। कुछ सिचुएशंस में अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और आपको लग रहा है कि बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगा है, चीज़ें बदल गई हैं, तो वहाँ भी आपको कोई ट्रूथ, कोई सच्चाई पता चलेगी क्यों हो रही है, और ये आपको आगे हेल्प करेगी अपनी लाइफ से रिलेटेड डिसीजन लेने में। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।